नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जो है बीएससी एजी का कोर्स है, उसका लेक्चर नंबर 6 मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद तथा उर्वरक, किसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए यार, आप इंटर एग्रीकल्चर से तो आपको इसमें जरूर पता होगा कुछ ना कुछ, और आप इंटर अगर पीसीएम पीसीबी वगैरह से हैं तो आपको नहीं पता होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं खाद और उर्वरक के बारे में। देखिए, वे समस्त पदार्थ जो मृदा उर्वरता में वृद्धि करते हैं खाद उर्वरक कहलाते हैं। सामान्य सी परिभाषा है दोनों, आप खाद उर्वरक दोनों की। कोई भी ऐसा पदार्थ है जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहा है तो वो मैन्योर और फर्टिलाइजर कहलाएगा। जो खाद शब्द है वो संस्कृत के खाद शब्द से उत्पन्न हुआ है, और जो मैन्योर वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड मैन ओ एवरर से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर मृदा उर्वरता बढ़ाने वे पदार्थ, ठीक है, मृदा उर्वरता बढ़ाने वाले वे पदार्थ जो जैविक होते हैं, ये ध्यान में रखने हैं कि बायोलॉजिकल होते हैं, फसल तथा पशु अवशेषों से तैयार किए जाते हैं, और इसमें जो है सभी प्राथमिक पोषक तत्व जो आपके प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो पाए जाते हैं, वो खाद कहलाते हैं। देखिए, यही है कि मतलब अगर आपको खाद और उर्वरक दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है परिभाषा में, तो खाद में आप 3 शब्द जोड़ेंगे। जैविक होते हैं, फसल या पशु अवशेषों से बनाए हुए होते हैं, और इसमें जो है सभी प्राथमिक पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। और यहीं पर उर्वरक में क्या हो जाएगा, ठीक है, आगे होगा तो बता देंगे, नहीं होगा फिर भी हम आगे उर्वरक का बता देंगे। यहाँ पर देखिए, खाद 2 प्रकार की होती है। पहला है बल्की मैन्योर यानी स्थूल खाद, तो नामी है बल्की, बल्क में ज्यादा मात्रा में दिया जाता है, और इसमें जो आपकी गोबर की खाद है FIM फार्म यार्ड मैन्योर वो आएगी, ग्रीन मैन्योर आएगा, कंपोस्ट मैन्योर आएगा, जो मानव विस्टा ह्यूमन एक्सक्रेटा वो आएगा, चिड़िया की बीट, और अपवर्क में स्लज। ठीक है, फिर यहाँ पर कंसंट्रेटेड मैन्योर जिसको सांद्रित खाद बोलते हैं, तो ये जो सांद्रित खाद है ये पोषक तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ इसमें कम मिलते हैं और इसको कम मात्रा में दिया जाता है। जैसे खलियां हैं, डिफरेंट टाइप के जो केक्स हैं, ठीक है, खलियां, हड्डी की राख है, बोन आइस जिसको बोलते हैं, उसके बाद से शुष्क रक्त है, ठीक है, उसके बाद से मांस, मछली का चूरा, शुष्क अवमल, सिंह चूर्ण, रुधिर चूर्ण इत्यादि। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ, यहाँ पर इस टेबल से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और जरूर आएंगे इस बार भी। ठीक है, चलिए टेबल को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखिए खाद का नाम है, यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटास कितना है। तो सबसे पहले आपको FYM यानी गोबर की खाद में ध्यान में रखना है कि इसमें 0.5% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस, 0.5% पोटेशियम पाया जाता है। तो इसकी ट्रिक है 525, 525 और आगे दशमलव लगा देंगे, हो गया इसमें गोबर की खाद में। ठीक है, 0.5, 0.2, 0.5। कंपोस्ट में 0.5 से 0.6% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस और 2.3% पोटेशियम होता है। जो यहाँ पर कैस्टर होता है उसका जो केक है, कैस्टर केक, अरंडी की खली, उसमें नाइट्रोजन 4.3%, फास्फोरस 1.8 और पोटेशियम 1.3 पाया जाता है। मूंगफली की खली में 7, ये पूछा जाता है मूंगफली की खली में। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूँ कैसे याद करेंगे। नाइट्रोजन 7.3%, फास्फोरस 1.5% और पोटेशियम 1.3%। आप एक और ट्रिक याद रखिए, जैसे 525 था वैसे याद रखिए 73, 15, 13 और बीच में दशमलव लगा दीजिए, हो जाएगा 1.3, 1.5, 1 मतलब 1.3, 1 पॉइंट जो है 7.3, 1.5, 1.3। ओके, उसके बाद से यहाँ पर आपका नीम की खली में 5.2% नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस पोटाश नहीं पाया जाता। सनई एक हरी खाद होती है, तो उसको अगर आप 84 किलोग्राम दे रहे हैं 1 हेक्टेयर में तो वो मतलब होती है, और ढैंचा 77 किलोग्राम पर हेक्टेयर में इसमें नाइट्रोजन होता है। ठीक है, उसके बाद से बायो फर्टिलाइजर, नाम है बायो फर्टिलाइजर, जैविक उर्वरक। ठीक है, तो ये क्या होता है देखिए यहाँ पर, तो सूक्ष्म जीवाणु युक्त होते हैं, ठीक है, जो माइक्रोबैक्टीरिया से ये लेस होते हैं, जो जीवित अवस्था में ही खेत में डाले जाते हैं और पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। देखिए नामी में मैं जैविक यानी बायो, तो ये देखिए जीवित अवस्था में ही डाले जाएंगे खेत में और उसी में जो न्यूट्रिएंट है उसको अवेलेबल कराते हैं। इसमें जैसे आपका राइजोबियम आ जाएगा, अलग अलग स्पीसीज का राइजोबियम ट्राइफोलाई हो, राइजोबियम जेपोनिकम हो और राइजोबियम लेगुमिनेसेरम हो, एजोटोबैक्टर आ जाएगा, अजोला आ जाएगा, ब्लू ग्रेन एल्गी बीजी आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से एजोस्पर्इलम आ जाएगा, PSB आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर देखिए उर्वरक के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, मृदा उर्वरता बढ़ाने वाले वे पदार्थ जिनमें 1 या 2 पोषक तत्व। देखिए अब एक मतलब उसका बस अपवाद है, एक्सेप्शन है,
उसके अलावा सभी फर्टिलाइजर में एक या तो पाया जाएगा पोषक तत्व या दो पाया जाएगा, तीनों जो प्राथमिक हैं जो आपके एनपीके हैं वो नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। जबकि यही खाद में होता है कि तीनों उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो उर्वरक में दिया हुआ है कि मृदा उर्वरता बढ़ाने वाले वे पदार्थ ऐसे मतलब सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने वाले कुछ ऐसे मैटर्स जिसमें एक या दो न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और अधिक मात्रा में, ठीक है। क्योंकि उसमें पॉइंट में पाया जाता था खादों में, इसमें बहुत ज्यादा 46% और 28%, 14% इस प्रकार से पाया जाता है। कार्बनिक होते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। ये है की पॉइंट्स, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे तो परिभाषा बना लेंगे, जैसे कि एक या दो पोषक तत्व, ठीक है, और उसके बाद से कार्बनिक होते हैं, फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। ये है इसके 3 की पॉइंट, ओके। जैसे आपका डाइअमोनियम फास्फेट है, म्यूरेट ऑफ पोटास है, ठीक है। अब अपवाद में देखिए क्या हो जाएगा, यूरिया आएगा और कैल्शियम साइनामाइड आएगा, क्योंकि ये उर्वरक तो हैं लेकिन कार्बनिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से देखिए उर्वरकों का मैंने यहाँ पर टेबल बना दिया, अधिकतर में नाइट्रोजन। देखिए कोई भी उर्वरक सिर्फ एक को यहाँ पर छुड़ा दें, सिर्फ इफको एनपीको ग्रेड 2 को, तो सभी में 2 ही पोषक तत्व तो पाए जा रहे हैं या एक पोषक तत्व तो पाया जा रहा है, ठीक है। तीनों पोषक तत्व तो किसी भी में नहीं पाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अमोनियम सल्फेट में 20% नाइट्रोजन होता है, सोडियम नाइट्रेट में 16% नाइट्रोजन होता है, यूरिया में आपको पता है 46.6% नाइट्रोजन होता है, अमोनियम क्लोराइड में 26% नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जो सफेद वाला होता है उसमें 25% नाइट्रोजन होता है, अमोनियम नाइट्रेट में 33 से 34% नाइट्रोजन होता है, एएसएन में आपका जो है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, इसमें 26% नाइट्रोजन, और सिंगल सुपर फास्फेट यहाँ पर नहीं लिखा गया है, और डबल सुपर फास्फेट, ठीक है। अब इसका मैं मतलब बताता हूँ। देखिए सिंगल सुपर फास्फेट है, डबल सुपर फास्फेट है, और सुपर फास्फेट ट्रिपल है। तो इस प्रकार से देखिए जो सिंगल सुपर फास्फेट होता है इसमें जो है आपका 16% फास्फोरस रहता है, जो कि नामी में फास्फेट तो आप जान जाएंगे फास्फोरस होगा, डबल में 32% और ट्रिपल में जो आपका 48%। अब देखिए सिंगल 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, तो सिंगल में 16, डबल में 32, ट्रिपल में 48। बड़ा आसानी से आपको याद हो जाएगा सुपर फास्फेट का। म्यूरेट ऑफ पोटास में 60% जो है पोटेशियम, चूंकि नामी में है पोटास तो 60% पोटेशियम होगा। डीएपी में 18% नाइट्रोजन, 46% फास्फोरस, और एक और वेरिएंट होता है डीएपी का जिसमें 16% नाइट्रोजन और 48% फास्फोरस पाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट में 13% जो है नाइट्रोजन होता है। अब इफ्को एनपीके ग्रेड 2, ये सिर्फ यही एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें तीनों आपके पोषक तत्व पाए जाते हैं, 12% नाइट्रोजन, 32% फास्फोरस, 16% पोटास, ठीक है। उसके बाद से ऑर्गेनिक फार्मिंग एक कॉन्सेप्ट आता है, जैविक खेती, ठीक है। यह पूर्णतः जीवांश खाद पर निर्भर करती है और इसमें इसमें अकार्बनिक इनऑर्गेनिक जो मैटर्स हैं उनका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि नामी में ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती, तो इसमें हम अकार्बनिक चीजों का यूज नहीं करते, सिर्फ जो ऑर्गेनिक है उन चीजों का यूज करते हैं। जैसे गोबर की खाद यूज करते हैं, मूत्र, बिछावन, कंपोस्ट मैन्योर में देखिए 2 प्रकार की कंपोस्ट खादें होती हैं, एक होता है शहरी कंपोस्ट और एक होता है नाडेप कंपोस्ट। तो शहरी कंपोस्ट शहरी फल सब्जियां और रसोई के अवशेष से बनता है, और नाडेप कंपोस्ट फल एवं वनस्पति अवशेष से बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कल्चर क्या होता है, वर्मी वर्म्स को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। गोबर एवं फसल अवशेष तथा केचुए के मल की सहायता से ये तैयार किया जाता है, मेन है इसमें केचुआ का, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे ग्रीन मैन्योर जिसको हरी खाद बोलते हैं, तो इसमें इन सिटू पलटाई उसकी जरूरत होती है, वो क्या होता है आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और खलियां, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए खलियों में दो प्रकार की खलियां होती है। पहले तो खाद्य खलियां, नाम है खाद्य जिनको जानवर खाना पसंद करते हैं, दूसरी अखाद्य खलियां जिनको जानवर खाना नहीं पसंद करते हैं, तो एडिबल केक्स यानी खाद्य खलियां बोल सकते हैं। तो इस वर्ग की खलियों को पशु को खिलाने के काम में आती हैं, जैसे आपका मूंगफली का खली हो गया, वही मैंने बताया आपको 7.3% नाइट्रोजन और 1.5% पोटेशियम और 1.3% जो है आपका फास्फोरस, और 1.73 से याद रखेंगे, 7.3, 1.5, 1.3। तिल की खली, नारियल की खली, बिनौला की खली, और अलसी जो लिंसिड होता है उसका केक, और मस्टर्ड केक यानी सरसों की खली। अखाद्य खलियों में ऐसी खलियां आती है जिन्हें पशु खाना पसंद नहीं करता, जैसे महुआ है, करंज है, कुसुम है, कैस्टर यानी अरंडी है, और नीम है,
ठीक है, चूंकि ये कड़वी लगती है नीम वगैरह की खली। तो यहाँ पर लगभग 10 मिनट में आपका लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब ये जो मेरा नोट्स है फर्स्ट सेमेस्टर का, इसके पीडीएफ के लिए ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आज ये पीडीएफ अपलोड होगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने नोट्स बना के तैयारी करिए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर अपनी क्वेरी जब आपसे डायरेक्ट पूछ के सॉल्व करा सकते हैं, या हमसे पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर से कर सकते हैं। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी भी का कल्याण हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।